संसद में आज राहुल गांधी के पूरे आचरण को देखकर हम सबों को बहुत पीड़ा हुई है। सेना को बदनाम करना, सेना के आत्मविश्वास को कमजोर करना राहुल गांधी की फितरत बन गई है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है उनका। याद करिए, जब बालाकोट हुआ था तो उन्होंने सबूत मांगा था कि नहीं? जब उरी हुआ था तब उन्होंने सबूत मांगा था कि नहीं? उन्होंने ये भी कहा था कि सेना की शहादत पर राजनीति हो रही है। ये उनके शब्द हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं। ये उनके दिमाग का एक सिस्टम फिट हो गया है कि सेना को लेकर सरकार को एम्बैरेस करेंगे और सेना के आत्मविश्वास और सेना की रेपुटेशन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और इसके लिए मैं राहुल गांधी की बहुत भर्त्सना करता हूं। जहां तक जिस पूर्व आर्मी जनरल की बात वो कह रहे थे, उनका दर्जनों वीडियो पास में है जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइना बुली था, उसको गलवान में भारत की सेनाओं ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने दूसरे चैनल को अपने इंटरव्यू में कहा है कि गलवान में 1 इंच भी भारत की जमीन नहीं गई। और ये भी कहा है पहली बार भारत के जांबाज सैनिकों ने चाइना को ठंडा किया और उनको जवाब दिया। ये उनके सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर हैं, आप लोग भी देख लेंगे, वीडियो हम लोगों ने भी देखा है। तो ये कमाल के नेता हैं जो रिकॉर्ड पर वीडियो बोल रहे हैं। वो प्रामाणिक टेलीविजन चैनल्स को वो नहीं कोट करेंगे, लेकिन जो किताब पब्लिश नहीं हुई है उसको लेकर पॉलिटिक्स करेंगे। राहुल गांधी जी, आपको नरेंद्र मोदी जी सरकार की आलोचना तो आप करते ही हैं, भाजपा की करते ही हैं। कृपा करके सेना का मनोबल मत गिराइए आप। ऐसे ही आपकी हार होती चली जा रही है और हिंदुस्तान की जनता कभी भी सेना के मनोबल पर हमला होता है तो उसे पसंद नहीं करती है। राहुल गांधी जी बचकाना हरकत कर रहे थे, सदन की गर्मा को तार तार कर रहे थे। लग रहा था कि कोई एक ऐसा बच्चा आ गया है जो सब चीज को छोड़ करके अपनी बात कहता हो। और राहुल गांधी को अगर बोलना ही था तो ये बताते कि चाइनीज एम्बेसी में उनकी क्या बातें हुई थी। क्या उन्होंने कहा? राहुल गांधी को बोलना ही था तो बोलते कि नाना के समय कितने हजार वर्ग किलोमीटर जमीन लिया गया, वहां से शुरू करना चाहिए था अगर भारत के एक सच्चा व्यक्ति होते तो। मैं केवल एक पुराना ये लेटर नेहरू का दिखाना चाहता हूं। इसमें वो जनरल करियप्पा के बारे में कह रहे हैं कि वो मेंटली ऑफ द ट्रैक है। यदि आप 1947 के बाद से भारत का संविधान देखेंगे, भारतीय आर्मी देखेंगे, तो नेहरू परिवार की लड़ाई जनरल थिमैया से हुई, नेहरू परिवार की लड़ाई जनरल करियप्पा से हुई, नेहरू परिवार की लड़ाई जिन्होंने बांग्लादेश जीता फील्ड मार्शल मानिक शाह से हुई। और आपको पता है कि फील्ड मार्शल मानिक शाह जब तक जिंदा रहे, जब तक ये अब्दुल कलाम ने, राष्ट्रपति ने इंटरवीन नहीं किया, तब तक उनको पेंशन नहीं मिला। तो और इस कारण से 62 के युद्ध में आपको पता है कि आसाम छोड़कर जो भागे मिस्टर कौल, वो उनके रिश्तेदार थे जिनको कि 18 लोगों को बाईपास करके उन्होंने आर्मी के नाते उसको हेड बनाया था और अमेरिकन फोर्सेस के साथ मिलकर वो लड़ रहे थे। तो इनका जो इतिहास है वो पलीता वाला इतिहास है, भगौड़े वाला इतिहास है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। इसीलिए पिछले 95 चुनाव हारने के बाद कोई मीडिया इनको सीरियसली नहीं ले रही थी। पिछले 4 घंटे से ये केवल उल्टा पुल्टा बोल के, झूठ का बोलकर, जिसका किताब नहीं छपा, जो 20 से पैर की बात है, उसको कह के केवल ये मीडिया का जो है टाइम ले रहे हैं।